नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। सरकारों को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो अन्यथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अतिलंघन या उल्लंघन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि का अधिग्रहण करना या किसी भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार करना। किंतु जिस बृहत्तर लोकहित के लिए ऐसा किया जाता है उसे जनता तथा संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। प्रशासन के विवेकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है। चूँकि सरकार को अनेकों कार्य करने पड़ रहे हैं, इस अधिकार को सीमा में रखकर निरंतर कठिन होता जा रहा है। जहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है, वहाँ उस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम एवं रक्षोपाय अवश्य होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था की युक्ति करनी होगी जो विवेकाधिकारों के दुरुपयोग को यदि रोक न सके तो न्यूनतम ही कर सके। सरकारी कार्य मान्य नियमों और सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत ही किए जाने चाहिए तथा निर्णय समान रूप तथा पूर्वानुमेय होने चाहिए। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें। ये वे राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनकी प्रति व्यक्ति आय अब उच्च है, जिस कारण से वे भारत को पर्यावरण अनुकूली बनाने का भार वहन करने हेतु सक्षम हुए हैं। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सौर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपयोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करे, या वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड, जो वितरण परिपथ जल के 95% भाग को नियंत्रित करते हैं, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं। ये घाटे आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधनों को अपनाने से अधिक महंगा है। समावेशी समृद्धि के विचार को एक अधिक सुस्पष्ट रूप देने का तरीका यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से, उदाहरणार्थ जनसंख्या के सबसे निचले 20% की उन्नति के आधार पर मापा जाए। जनसंख्या के इस सबसे निचले 5वें हिस्से के प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है और आय की वृद्धि दर की गणना भी की जा सकती है, और सबसे गरीब हिस्से से संबंधित
इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता का आकलन किया जा सकता है। विराम। यह दृष्टि आकर्षक है क्योंकि यह समृद्धि की वैसी अपेक्षा नहीं करती जैसी कि कुछ पहले से परंपरा विरुद्ध मानदंडों में की जाती थी। विराम पैरा। समावेशी समृद्धि के विचार का सांख्यिकीय समाकलन है जो परिणामतः दो उपसिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। यही इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत ऊंची समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करे और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें कि समृद्धि से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हों। समाप्त।